हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट पेपर फर्स्ट के लिए आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्वयं प्रभा और मूक्स। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, टीचिंग ऑनलाइन मेथड्स हैं, तो इसमें हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके नेट पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो ज़रूर बनने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस टॉपिक को हम समझेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं जो पहले आ चुके हैं या आने की संभावना है उन सभी को ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चंस कौन से थे और ये क्या टॉपिक हैं। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले से हम जानते हैं स्वयं क्या होता है। स्वयं भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है जिससे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत, ये भी कभी पूछा जाता है और मैंने इस वीडियो में वही सारे पॉइंट लिए हैं जो आपके क्वेश्चन से संबंधित हैं। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप उतना पढ़िए आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए 3 आधारभूत सिद्धांत कौन से थे? पहुँच और निष्पक्षता तथा गुणवत्ता। ठीक है, या निष्पक्षता की जगह कहीं कहीं समानता भी आता है, तो यही है एसेसिबिलिटी, पहुँच, इक्वेलिटी एंड क्वालिटी की बात करता है। इसको प्राप्त करने के उद्देश्य से ये तैयार किया गया है स्वयं जो कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसके लिए हम पॉइंट्स इसको समझ लेते हैं। किसी भी समय किसी भी आधार पर मल्टीमीडिया का उपयोग करके हाई क्वालिटी वाला ये लर्निंग का अनुभव देता है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक इंटरैक्टिव ई कंटेंट के लिए क्या है? एक वेब लोकेशन है, वन स्टॉप वन वेब लोकेशन। ठीक है, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। अत्याधुनिक प्रणाली है जो कि एक सरल मार्ग है और इस तरह से क्या है, निगरानी और प्रमाणीकरण की अनुमति देती है। मतलब एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर कि चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका वहाँ से बना कि कौन कौन से नीति के सिद्धांत हैं, किनके आधार पर ये बना है, और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इंग्लिश में याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हिंदी में तो थोड़ा टफ प्रतीत होता है। तो इंग्लिश में है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, याद रहेगा। अब राष्ट्रीय समन्वयक कौन कौन से हैं, जिनको नेशनल कोऑर्डिनेटर जिनके बोलते हैं, कौन कौन से किनके संबंधों के द्वारा, मतलब किस फील्ड में और किस कोर्स के लिए, जैसे अलग अलग पाठ्यक्रम हैं तो वहाँ पर कौन सी संस्था इसके साथ सहयोगी समन्वयक रूप में काम कर रही है, ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो एक है AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये है पुस्तक और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के लिए। फिर NPTEL, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आगे नहीं मिलेगा। ये क्या है? टेक्नोलॉजी पे आधारित एम्बेडेड एजुकेशन प्रोग्राम है, इंजीनियरिंग के लिए होता है। ठीक है, फिर है UGC, यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए। ठीक है, तो UGC की बात हो गई, हायर एजुकेशन के लिए है। ये CEC शैक्षणिक संचार के लिए है, एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर पूछा जाता है। NCERT ये है स्कूली शिक्षा के लिए। ठीक है, NIOS ओपन स्कूल है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है, स्कूली शिक्षा के लिए। IGNOU की बात करें हम, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो स्कूल से बाहर के छात्रों के लिए। ठीक है ना, ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो ये क्या है कि ऑल इंडिया में है तो इसलिए ये बाहर के छात्रों के लिए है। IIMB की बात करें तो मैनेजमेंट का है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। NITTR शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। ये क्या है? जैसे आपका NCTE था, टीचर एजुकेशन के लिए था, NITTTR है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। ठीक है, याद रहेगा। टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर टेक्निकल, TTT का मतलब टीचर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग, याद रहेगा। तो ये सारे क्या है, इसके कोऑर्डिनेटर हैं। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब स्वयं प्रभा के बारे में जानते हैं। स्वयं प्रभा क्या है? सभी को पता है, फ्री DTH चैनल है, किसके लिए? एजुकेशन के लिए है। और ठीक है, तो ये अभी क्या है, वर्तमान समय की हम बात करें तो 34 DTH चैनल का समूह है। जब ये शुरू हुआ था तब कितने थे? 32 थे। इसको 2017 में लॉन्च किया था। अब एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से सैटेलाइट
कौन सा सैटेलाइट इसमें यूज़ हुआ था, तो इसमें GSAT-15 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये जो है यूज़ किया गया था। इसका उपयोग डिजिटल ऑडियो डेटा और वीडियो प्रसारण के लिए किया जाता है। तो GSAT क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। GSAT से मतलब इसका यही हुआ, जियो और स्टेशनरी, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अब इस उपग्रह का उपयोग करके क्या है 24/7 इस आधार पर हाई क्वालिटी वाले शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है और पर डे कम से कम 4 घंटे इस जो भी नया कंटेंट होता है उसका प्रकाशन किया जाता है और एक दिन में 5 बार उसको रिवाइज किया जा सकता है, मतलब दोहराया जा सकता है, ताकि क्या है छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में सहायता मिले। अपने छात्र जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको कभी भी उसको हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मूक्स के बारे में। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ठीक। तो यहाँ व्यापक का क्या अर्थ है, उन शिक्षार्थियों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है जो पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। तो व्यापक से मतलब यही हुआ। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एनटीए बहुत चालाक हो गया है तो क्वेश्चंस के पैटर्न कई बार चेंज कर देता है। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको एक एक पॉइंट का मतलब यहाँ क्लियर होना चाहिए। और ओपन शब्द का मतलब हुआ, व्यापक का आपको पता लगा। ओपन का मतलब है इस पाठ्यक्रम में अधिगम के लिए शिक्षार्थी के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये कोर्स इंटरनेट के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन है और वितरित किए जाते हैं। तो ओपन का मतलब यही हुआ, ओपन मतलब खुला। फिर मूक्स का की पॉइंट्स जो 3A को लेकर है। 3A मतलब पहला एनी टाइम, एनी वन एंड एनीवेयर, ठीक है, याद रहेगा। अब विभिन्न राष्ट्रीय समन्वयक, इसमें भी बात की गई है। तो UGC, CEC, IGNOU, NPT, TEL और यही सब है, ठीक है। तो इस तरह से MHRD के तत्वावधान में विकसित किए गए विभिन्न प्रकार के सभी मूक्स को स्वयं नामक वेब पोर्टल पर शुरू किया गया। तो ये राष्ट्रीय समन्वय किसके, ये हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का मेंटेन मतलब अनुरक्षण जिसको बोलते हैं, रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये इनफ्लिबनेट सेंटर इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। सही राइट आंसर को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब स्वयं प्रभा GSAT-15 का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए 34 DTH चैनल का समूह है और MHRD द्वारा जांच किया गया तथा इनफ्लिबनेट द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इन 4 लाइनों से आपको कितनी चीज़ें पता लग गई, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, काफ़ी पूछे जा रहे हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो पता ही है, शिक्षा मंत्रालय आप कहते हैं, और पहले क्या था MHRD, है ना। तो अभी क्या है अभी इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया स्वयं प्लेटफॉर्म का निर्माण MHRD मतलब उच्च शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा गूगल के द्वारा। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है एसोसिएट इसके साथ कौन सा है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ कौन है, तो गूगल इसके द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैंने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी है। स्वयं प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, मतलब जिसे विद्यालय, व्यावसायिक और स्नातक, परस्नातक मतलब हायर स्टडीज़ की बात करता है, इंजीनियरिंग के लिए या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज़ को कवर करके शिक्षा और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त शासी अंतः विश्वविद्यालय के इनफ्लिबनेट, ये क्या है, मतलब इनफ्लिबनेट क्या है, तो ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 2 आंसर सही हैं, शोध गंगा और स्वयं प्रभा। तो UGC का एक स्वायत्त शासी अंतः विश्वविद्यालय केंद्र इनफ्लिबनेट शोध गंगा और स्वयं प्रभा का मेंटेनेंस करता है। UGC 1953 को अस्तित्व में आया और शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में इसको वैधानिक संगठन बनाया गया था, ठीक है। तो इसका ये हुआ आपका शोध गंगा और स्वयं प्रभा, दोनों ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से ई अधिगम मंच हैं, तो इसमें आपके सही आंसर क्या है, स्वयं प्रभा, दीक्षा, ठीक है। और परख तो अलग है, आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 की जो थी उसमें इसका डिस्कस किया गया था। और मूक ये तो इसमें चलाया जाता है ना, ऑनलाइन ओपन कोर्स है। अब देखते हैं मूकिट, जिसको MOOKIT
इसको कहते हैं, लिखते हैं जब, तो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित में से किस स्रोत अंतर्वस्तु प्रबंधन प्रणाली के प्रयोग से विकसित किया गया है? ये है आपका DRUPL। मूकिट क्या है? एक ओपन सोर्स मूक्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे IIT कानपुर में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो भी रेड कलर के ये सारे राइट आंसर हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके साथ प्रशिक्षक, शिक्षार्थी तथा प्रशासक के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। इसे इंटरनेट धारकों के लिए निर्मित किया गया है। ड्रूपल DRUPL एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है जो उपयोगकर्ताओं को डेटाबेसेस या सर्वर पर सामग्री को व्यवस्थित और अपलोड करने में सक्षम बनाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये क्या है? ये एडिशनल क्वेश्चंस है, इसमें ऐड है, आपके ICT से संबंधित भी है कुछ। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर। डाकघर प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने का एक प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्किंग इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जो होस्ट मशीन द्वारा एक्सेस के रिमोट मेल सर्वर से ईमेल निकालता और प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। अब आगे देखते हैं 8 बिट वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें अलग हैं, लेकिन ये 2 ही 3 है, ज़्यादा नहीं है। 8 बिट वाले ASCII कोड में वर्णों की संख्या क्या है? तो ये कितनी है? 256 है। ये याद है आपको। ASCII कोड के बारे में भी बताया था मैंने। ICT से संबंधित जो भी चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं वो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो स्वयं प्रभा मूक्स हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आपके ICT में भी बनते हैं ना, डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड हायर एजुकेशन। तो आपका ये ICT में भी आती हैं ये चीज़ें कि कौन कौन सी ऐसे मतलब एजुकेशन के लिए कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव हैं, है ना। तो इसीलिए इनको भी पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नहीं देखा हो तो ICT के जो भी वीडियो हैं वो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी ऐड हैं नेट पेपर फर्स्ट के लिए। और हाँ, मेरा एक सब्जेक्ट एजुकेशन है, दूसरा सब्जेक्ट, तो आप उसको भी देख सकते हैं, एजुकेशन वाले लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मानक ASCII कोड का मान 0 से 127 है, और जबकि 128 से 256 तक एक्सटेंडेड ASCII मतलब कैरेक्टर सेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका कितना हुआ? 8 बिट्स का प्रयोग किया जाता है और इसमें 256 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है 2008 में स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस ने पहला मूक प्रस्तुत किया था, उसका नाम क्या है? पहला मूक की बात कर रहे हैं, तो इसका सही नाम है क्या? कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 2008 में स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस ने पहला कक्षागत मूक प्रस्तुत किया था जो संयोजकवाद एवं ज्ञान पर आधारित था। ठीक है, और सामूहिक रूप मतलब मूक के रूप में प्रचलित हुआ था। इसमें 30 से 50 बच्चों ने भाग लिया था। स्टीफन डाउन्स ने, यहाँ से देखिए आपको नाम भी पता लग रहा है किसने प्रस्तुत किया था पहली बार, तो स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस, इनके नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या था, स्टीफन डाउन्स ने प्रारंभ में मूक के अंतर्गत ऑनलाइन परिचर्चा को स्थान नहीं दिया था और ना ही इसमें किसी प्रकार के क्वेश्चन का प्रयोग किया था। ये एक प्रकार की क्या थी, वीडियो लेक्चर था जिसका समय सारणी 30 से 30 to 42 मिनट्स का था। ठीक है, 30 से 42 मिनट तक का था। तो यही क्या है, संयोजकवाद और ज्ञान पर आधारित ये चीज़ें थी कनेक्टिविज्म पे। आगे देखते हैं, स्वयं प्रभा के प्रेषण और प्रसारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? पहले हम जिक्र कर चुके हैं इसका, GSAT-15। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इस तरह से यहाँ पर स्वयं प्रभा 34 DTH चैनल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रहेगा, GSAT-15 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन आपके और कहीं के नहीं है, सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो और वैसे भी ये नया टॉपिक आपका ऐड हुआ है ना नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ज़रूर तय है, बिल्कुल तय है। और आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इतनी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, लाइक करिए, अपने कमेंट करिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं वीडियो बन जाती है। 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बनाने में बहुत सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, आपके पेपर के पैटर्न को भी देखना पड़ता है। और मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आप उसमें काफ़ी सारी वीडियो हैं, चाहे पर्यावरण से संबंधित, टीचिंग से संबंधित, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, करंट से संबंधित। तो आप देख लीजिएगा, आपको हर वीडियो से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अब देखते हैं,
स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वय कौन है? नेशनल कोऑर्डिनेटर की बात कर रहा है, तो इसमें NPTEL है ना। स्वयं पहल को क्या था? MHRD, जो कि शिक्षा मंत्रालय है वर्तमान समय में, भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत सभी को उन्नत शिक्षा और कौशल को कवर करते हुए वेब पाठ्यक्रम में मुफ्त प्रवेश देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो स्वयं को MHRD AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विकसित किया है, जिसमें NPTEL इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। इसके पहले हमने देखा था, फर्स्ट स्लाइड आपने देखी थी, वहाँ पर सारे दिए थे, शिक्षक शिक्षा के लिए क्या था, और तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्या था, है ना, और हायर एजुकेशन के लिए UGC था। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी, तो आप वहाँ पे आपने देखा हुआ है। अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, अब यहाँ पे ये मैचिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट है और पर्पस दिए हुए हैं, जिसमें कि शोध गंगा, स्वयंप्रभा, विद्वान, साक्षात। अब यहाँ देखिए इनका सही सुमेलन क्या है। शोध गंगा क्या है? एक डाटाबेस रिसर्च थीसिस है। स्वयंप्रभा DTH चैनल है, एजुकेशनल चैनल है। विद्वान ये डिजिटल इनिशिएटिव से पूछा गया है, बताती भी चलूँ मैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, विद्वान। तो ये क्या है आपका डिजिटल इनिशिएटिव, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एक जो है डिजिटल इनिशिएटिव, तकनीकी पहल जो है वो मतलब ज़रूर पूछी जाएगी आपकी, है ना। तो विद्वान क्या है? विशेषज्ञ डाटाबेस प्लस शोधार्थी नेटवर्क है। साक्षात ऑनलाइन अंतर्वस्तु सुपुर्दगी मंच है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कंटेंट प्रदान करने के लिए। तो इस तरह से ये इसका सही सुमेलन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और ये हो गया आपका इस वीडियो में स्वयंप्रभा स्वयं MOOCs के बारे में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।